कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सबकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं अपने वीडियो में आगे। कॉपी और पेन को जरूर साथ में आप रखिए परमानेंट। जब भी हमारी वीडियो स्टार्ट हो आपको कॉपी पेन तो साथ रखना ही है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, नोट्स भी बनवा रहे हैं। बकायदा आपको स्टेप बाय स्टेप सारे नोट्स क्लास 1 से लेकर के अभी तक जितनी भी क्लास हो चुकी हैं सभी में नोट्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। आप वीडियो को रिकॉर्डेड वीडियो हैं, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। सारे नोट्स को आप अच्छे से देखिए और नोट भी करिए। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर संधारित्रों का संयोजन, यानी कि इनका हम कनेक्शन किस किस प्रकार से कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण सिर्फ दो ही हैं यहाँ पर। पहला हम पढ़ने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा हमारा होने वाला है समांतर क्रम संयोजन। तो पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में कि श्रेणी क्रम संयोजन हम किस प्रकार से करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है उसी प्रकार से हम इनका भी संयोजन करते हैं, लेकिन सूत्र चेंज हो जाता है। ठीक है, परिभाषाएं चेंज हो जाती हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार से। श्रेणी क्रम संयोजन में हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पर श्रेणी में जोड़ेंगे। हम यहाँ पर मान के चलते हैं इन कैपेसिटर्स को कुछ इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। 3 कैपेसिटर हम यहाँ पर लगाए हुए हैं हमने, जिनको हमने यहाँ पर क्या किया है, किसी भी एक बैटरी के द्वारा संयोजित किया गया है। ठीक है, ये एक बैटरी है, इस बैटरी के द्वारा हमने क्या करा है, यहाँ पर इनको संयोजित किया है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो सही कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 और ये कैपेसिटर C3। हेडिंग डालने के बाद सीधा आपको पहले चित्र बनाना है और यहाँ पर चलेगा क्या, हमारा आवेश। क्या चलेगा यहाँ पर, आवेश। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि जो हमारा रेजिस्टिव सर्किट होता है जिसमें रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम होता है, उसमें धारा का मान समान होता है, लेकिन इसमें धारा के स्थान पर क्या है, आवेश। प्रतिरोध के स्थान पर कंडेंसर यानी कि कैपेसिटर, संधारित्र। और जिस प्रकार से वोल्टेज ड्रॉप होता था उसी प्रकार से इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, V1, V2 और V3। यहाँ पर ये टोटल वोल्टेज। ठीक है, ये हो गया इसका श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट है हमारे इंपॉर्टेंट, उनको हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो पहला आपको यहाँ पर पॉइंट नोट करना है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश Q का मान समान होता है। चिंता ना करिए, कोई भी चीज नहीं छूटेगी। आप चाहे तो कहीं भी जेमिनाई, ChatGPT, कहीं भी आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। जो चीज हम बताने वाले हैं वही चीज वहां मिलेगी आपको। बस समझना है आपको कि हम किस प्रकार से आपको समझा रहे हैं। कुछ भी नहीं छूटेगा, आप ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। ठीक है, समान होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पर आवेश का मान क्या होता है, समान होता है, उसमें धारा का मान समान होता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम में, यहाँ पर हम लिखेंगे श्रेणी क्रम में अब वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होंगे, तो यहाँ पर प्रत्येक कंडेंसर में क्या होगा, अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो श्रेणी क्रम में न्यूनतम धारिता वाले संधारित्र में अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप होता है। देखिए क्यों होता है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, श्रेणी क्रम में न्यूनतम धारिता वाले संधारित्र में अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिससे
उस संधारित्र के पंचर, हमने यहां पर पढ़ा था पंचर या भंजन होने की प्रबल संभावना होती है, प्रबल संभावना होती है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण भी लिखवा देते हैं। जो हमारा संधारित्र है उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, तो यहां पर देखिए वोल्टेज ड्रॉप, यहां पे शब्द आ चुका है अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप का। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, चूंकि आवेश समान है। तो यहां पर देखिए अब हमें ज्ञात होता है कि हमने यहां पर सूत्र पढ़ा है किसी भी संधारित्र की धारिता का। एक संधारित्र है कोई सा भी, उसकी धारिता का सूत्र क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर हमें V1, V2, V3 का मान निकालना है, तो इस V को हम यहां ले जाएंगे और C को नीचे ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q अपॉन C हो गया। अब यहां पर देखिए अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप के लिए अलग अलग धारिता का मान होगा, या ये कह सकते हैं कि अलग अलग संधारित्र के लिए अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो V1 वोल्टेज ड्रॉप किस में होगा, C1 संधारित्र में होगा। V2 किस में होगा, C2 वाले में होगा। और V3 किस में होगा, C3 वाले में होगा, C3 संधारित्र। तो क्या मैं इसका मान V1, V2, V3 का मान यहां रख सकता हूं और V इक्वल टू Q अपॉन C रख दूं। V इक्वल टू मैंने रख दिया यहां पर Q अपॉन C, और V1 के स्थान पर मैं Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब यहां पर लिख देता हूं मैं, क्योंकि ये Q यहां पे कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आने के बाद में Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो यही चलिए अलग से लिख देता हूं, यहाँ पे 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आया समझ में, कैसे आया, ऊपर से मैंने Q को कॉमन लिया, कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। चलिए यहाँ बना ही देता हूँ, Q बाई C, यहाँ पे मैंने Q कॉमन जब मैं लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 बचेगा। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस प्रकार से ये जो होता है हमारी श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको ध्यान रखना है आवेश Q का मान समान होता है, ये आपको विशेष का ध्यान रखना है। इस वाले को मैं मिटा देता हूं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ था। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब यहां पर एक मुख्य पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि इसमें क्या होगा, संधारित्र में, संधारित्र को श्रेणी क्रम में यदि हम संयोजित करते हैं तो उसकी समतुल्य धारिता क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। चलिए लिखते हैं, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर परिपथ की या संधारित्रों की समतुल्य धारिता घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है, जो क्या होती है, परिपथ के न्यूनतम धारिता से भी कम होती है। क्या होती है, जो कि परिपथ की न्यूनतम धारिता के मान से भी कम होती है। ठीक है, इसीलिए जब भी जैसे हम पंखा होता है, पंखे में जब हम कंडेंसर को लगाते हैं, संधारित्र को लगाते हैं, तो कैसे लगाते हैं, सीरीज में नहीं लगाते। यदि आपने उसको सीरीज में लगाया
तो यदि एक संधारित्र की धारिता दोनों संधारित्र की, अगर एक की 2 माइक्रोफेरेड है और दूसरे की भी 2 माइक्रोफेरेड है, यदि आपने उसको श्रेणी क्रम में लगा दिया तो उसकी संधारित्रता कम हो जाएगी, उसकी धारिता कम हो जाएगी। इसीलिए संधारित्रों को हमेशा कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल में लगाया जाता है। जहां भी पावर फैक्टर का मान बढ़ाना होता है वहां पर हम क्या करते हैं? कैपेसिटर बैंक लगाए जाते हैं, जिनको की लाइन के समानांतर में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि श्रेणी क्रम संयोजन क्यों जरूरी है और किस प्रकार से इसके सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये 2 सूत्र है, इस सूत्र को आप चाहे तो देखिए, एक तो इस प्रकार से बना सकते हैं, दूसरा इस प्रकार से, और तीसरा इस सूत्र को आप कैसे बना सकते हैं? Q इजिकल टू CV। ठीक है, तीसरा इस प्रकार से भी हम इसको बना सकते हैं। ये धारिता का सूत्र होता है। ये हमने वोल्टेज ड्रॉप के सूत्र निकाले हैं, इनका मान हमने यहाँ पर रखा हुआ है, जिसके कारण हमारी कुल धारिता निकल के आई। चाहे तो आप इसको CT भी कर सकते हैं, ये टोटल धारिता का मान आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए दिख रहा है ना परिपथ से सीधा उल्टा। परिपथ जो हमारा परिपथ होता है ना प्रतिरोध वाला, उसमें अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े होते तो क्या आता? R1 R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा हो रहा है। इसी प्रकार समांतर में क्या होगा? इसका सीधा उल्टा होगा, उसमें जो श्रेणी क्रम में आता था प्रतिरोध वाले में, उसके समांतर में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके अगला वाला जो क्रम संयोजन है समांतर क्रम संयोजन, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगली हेडिंग हम डालेंगे समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन कैसा होगा? अभी हमने सीरीज क्रम जो पढ़ा है उसके दूसरा जो पॉइंट है हमारा, वो आप लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन। इसमें हम संधारित्रों को जोड़ते हैं कैसे? समांतर में। चलिए सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन का। कुछ इस प्रकार से चित्र बनाएंगे सभी लोग। नोटबुक जरूर हाथ में होना चाहिए और पेन। ठीक है, चलिए अब देखिए ये कुछ दिख रहा है हमारा रेजिस्टेंस वाला जो हमने समांतर क्रम पढ़ा था, उसी के जैसा कुछ दिख रहा है। हमने यहाँ पर संधारित्र को नाम दिया C1, C2 और C3। यहाँ पर देखिए अभी इससे पहले जो हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा उसमें हमारे संधारित्र में बहने वाले आवेश का मान क्या था? एक समान था और वोल्टेज असमान था। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा होगा। यहाँ पर देखिए जो आवेश हमारा यहाँ चलेगा वो 3 रास्तों में बट जाएगा, यानी कि Q1, Q2 और Q3। यानी कि C1 संधारित्र में Q1 आवेश, C2 संधारित्र में Q2 आवेश और C3 संधारित्र में Q3 आवेश, और वोल्टेज का मान यहाँ पर क्या रहेगा? एक समान रहेगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें। फिर आप पॉइंट लिखते हैं हम कि संधारित्र के या संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज का मान, वोल्टेज V है ना, वोल्टेज V का मान समान होता है, समान होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे। इसमें प्रत्येक संधारित्र में आवेश का मान आवेश Q है ना, आवेश Q का मान असमान होता है, असमान होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो वोल्टेज होगा उसका मान एक समान होगा, लेकिन इसमें बहने वाला जो आवेश है उस आवेश को हम प्रत्येक संधारित्र के अनुरूप अलग अलग लेंगे। जिस प्रकार से हम समांतर
परिपथ में, जो समांतर रेजिस्टेंस वाला परिपथ होता था, उसमें हम धारा को अलग अलग डिवाइड करते थे। इसी प्रकार हम इसमें आवेश को अलग अलग डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझ में आया इस चीज को? तो समांतर संयोजन में क्या होते हैं? आवेश का मान असमान होता है। तीसरा पॉइंट, समांतर संयोजन में आवेश जुड़ते हैं। क्या हो जाता है? आवेश जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारा सूत्र हमें पता है धारिता का, C = Q/V होता है, ये सबको पता है। अब यहां पर देखिए किसका मान समान है? वोल्टेज का मान समान है। किसका मान असमान है? आवेश का मान असमान है। और यहां पर एक पॉइंट हमने लिखा है कि समांतर संयोजन में आवेश जुड़ते हैं, अर्थात कुल जो आवेश होगा वो टोटल आवेश के मान के बराबर होगा, योगफल के बराबर होगा। तो यहां पर हमें किसका मान निकालना है? Q का मान निकालना है। तो इस Q को मैं कह रहा हूं, इस V को यदि इस तरफ ले गया, या इसको लिख सकता हूं Q = CV। अब यहां पर मैं बोलूं कि प्रत्येक संधारित्र में आवेश का मान क्या होगा? प्रत्येक संधारित्र में आवेश का मान क्या होगा? Q1 आवेश किसमें होगा? C1V, Q2 C2V और Q3 C3V। V इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वोल्टेज का मान यहां पर क्या है? एक समान है। ठीक है, ये हमारे सूत्र हम इसमें। अब यहां पर देखिए Q का मान क्या है? CV, Q1 का मान C1V, Q2 का मान C2V प्लस Q3 का मान C3V। यानी कि यदि मैं यहां से देखिए वोल्टेज, जिस प्रकार से उसमें हमने आवेश को कॉमन लिया था ना, इसमें से हम वोल्टेज को कॉमन लेते हैं, जिससे वोल्टेज कॉमन लेने पर इस V से V कैंसिल हो जाएगा। तो आखिरी में हमारा क्या बचेगा? C = C1 प्लस C2 प्लस C3। उम्मीद करता हूं ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया सीधा। ठीक है, वोल्टेज सब जगह है, यहां से कॉमन लिया, इस वोल्टेज से ये वोल्टेज कट जाएगा, तो C = C1 C2 C3 आएगा। अब यहां पर एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में परिपथ की समतुल्य धारिता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, किसमें? समांतर संयोजन। इससे पहले ही मैंने पंखे का उदाहरण दिया था। पंखे में यदि आप सीरीज में लगाओगे धारिता घटेगी, समांतर में संयोजित करोगे तो धारिता का मान बढ़ जाएगा, और ये यहाँ पर सिद्ध भी हो जाता है। ठीक है, तो ये वाले सवाल जो सूत्र हैं आपको विशेष का ध्यान रखना है। चलिए, इनसे संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करते हैं, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे संबंधित आते भी हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम इनसे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, हमें ये फार्मूला याद रखना है। एक फार्मूला ये वाला, एक फार्मूला ये वाला भी याद रखना है, और इससे पहले जो फार्मूला था श्रेणी क्रम संयोजन का, वो भी आपको याद रखना है। दोनों से ही संबंधित हम क्वेश्चन हल करेंगे।